नमस्कार। क्योंकि रविवार को हम लोगों का क्लास नहीं हो पाया था, तो इसीलिए जो है उस क्लास को शिफ्ट कर दिया गया था मंगलवार को। तो आज जो है, आज मैं कुछ विशेष चर्चा के दरमियान ये विशेष चर्चा करना चाहूँगा। थोड़ा ऋतुओं पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि ऋतु जो है, ये हमारे देश में जो ऋतु का बदलाव है, उसका शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, इसका थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा-सा इसका विज्ञान को आप लोग जान लें और कौन ऋतु में क्या खाना चाहिए, इसका भी थोड़ा विज्ञान बताएँगे। और एक रोग के बारे में आज हम बताएँगे, वो रोग है थायराइड। तो थायराइड रोग के बारे में थोड़ा-सा बता के उसका निदान बताएँगे आज। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ऋतु का प्रभाव कैसे है। तो ऋतु को सबसे पहले जान ले कि ऋतु कैसे क्या-क्या होता है। तो ऋतु जो है, हमारे देश में जितने सारे ऋतु हैं, उन सारे ऋतुओं को जो है 2 क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो पहला क्लास है कि जिस क्लास में जो है उसको आदि आदि कहते हैं, आदि ऋतु कहते हैं। वो ऋतु जो है शिशिर शिशिर से शुरू होता है और उसका अंत जो है, ऋतुओं का जो अंत है, वो वर्षा ऋतु तक आते-आते जो है ये बंद हो जाता है। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है, गर्मी का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ता है। तो उसमें सूरज का जो बल है वो धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और चंद्रमा जो है, मून, उसका बल जो है धीरे-धीरे घटता है। अच्छा, वर्षा के बाद क्या होता है? तो वर्षा के बाद सूर्य का बल जो है धीरे-धीरे कम होता है और सूर्य और चंद्रमा का बल जो है धीरे-धीरे बढ़ता है। तो शिशिर ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक, ये जो ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु तक, ये 3 ऋतु इधर है और 3 ऋतु इधर है। तो उसमें सूर्य जो है दक्षिणायन होता है। सूर्य जो है, एक में दक्षिणायन होगा और एक में जो है उत्तरायण होगा। जब उत्तरायण होगा शिशिर ऋतु के बाद, तो उसमें जो है सूर्य बल बढ़ेगा और जब दक्षिणायन होगा सूर्य, तो उसमें जो है सूर्य का बल जो है धीरे-धीरे कम होगा। तो इसमें क्या होगा कि सूर्य का बल जैसे-जैसे बढ़ेगा, तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी मजबूत होते चले जाएगा। और जब सूर्य का बल जो है धीरे-धीरे घटेगा, तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो पाचन तंत्र का जो बल है, यानी पचने का जो ताकत है, वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएगा। तो इसीलिए इस ऋतु को दुर्बल माना गया है। अब जो ऋतु शुरू हो रहा है, ये जो वर्षा ऋतु शुरू होगा, तो इसमें सूर्य का बल जो है धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो धीरे-धीरे कम होने का मतलब ये हुआ कि अभी तो देखते हैं कि गर्मी काफी लग रहा है, लेकिन गर्मी काफी लगने के बावजूद भी जो है इसका बल जो है ना कमजोर है, सूर्य का बल। और चंद्रमा का बल जो है ना, अब धीरे-धीरे बढ़ेगा, यहाँ से शुरू होगा, प्रारंभ होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी जो है ऋतु जो परिवर्तन हो रहा है, इसी ऋतु में हम लोग अभी ठहरे हुए हैं। तो इस ऋतु में हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें वैसे चीजों का व्यवहार करना चाहिए जो चीज इजीली डाइजेस्टेबल है, ताकि सूर्य बल धीरे-धीरे कम हो जाएगा। और जब सूर्य बल धीरे-धीरे कम होगा, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र की जो क्षमता जो है वो घट जाएगा, कैपेसिटी घट जाएगा। तो इसीलिए अभी कोई हार्ड चीज का सेवन करना नहीं है। जो चीज बहुत लेट से पचता है हमारे
शरीर में, उसका सेवन को बिल्कुल एकदम मिनिमाइज कर देना है। तो इसीलिए हम कुछ फलों का नाम लेते हैं। इस फल में जो जितना रसीला फल है, अब जितना रसदार फल को ले पाए, जो भी फल रसदार है, जैसे खीरा हुआ, ये भी इसको भी फल की गिनती में ले लीजिए, ठीक है। और बेल जो है सबसे उत्तम है अभी के समय में, बेल तो जरूर खाइए। और आंवला है, आंवला को भी खाइए, तो जितना हो सके प्रतिदिन आप खाइए। या तो जो भी आप मान लीजिए कि आपके शरीर में दिक्कत है, लेकिन आंवला और इससे जो है बेल से जो है किसी तरह का क्षति नहीं होगा। और बेल जो है आंत के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज है, उससे अमृत फल है वो सब, बेल और आंवला। तो इसीलिए बेल और आंवला का सेवन अवश्य करें। और तीसरा जो है एक नारियल है, नारियल का भी सेवन आप खूब करें। कि नारियल जो है, नारियल में तो ऐसे मीठा मीठा होता है देखने में, या खाने में भी मीठा होता है बोलते हैं। तो खाने में जब मीठा होगा ना, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल जो है अल्कली है, एसिडिक नहीं है। तो इसीलिए एसिड का मात्रा को भी आपका आंत के जो एसिड का मात्रा है उसको धीरे धीरे वो घटाएगा। इसलिए नारियल का बहुत सेवन करें, ककड़ी का बहुत सेवन करें, ठीक है ना, खीरा का बहुत सेवन करें। तो ये सब ऋतु जो है, अगर जो इजीली डाइजेस्टेबल हमारे शरीर में है। और चीनी का सेवन इस मौसम में बहुत कम करना चाहिए, ठीक है। और जितने सारे भाजा है, चाहे तो चॉप है, ठीक, उसका सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए, पापड़ का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए। तो इस ऋतु का यही एक महत्व है कि ऋतु पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दिए कि ऋतु आखिर क्या होता है। तो अब आइए थोड़ा रोग पर भी विशेष ये कर दे, कि उस दिन का जो चैनल ये था, भाग था, उसको आगे बढ़ाना है हमको। तो उस भाग में हम बताए थे कि हमारे शरीर जो है पांच तत्वों से मिलकर बना है। तो उन 5 तत्वों में जो है, अगर उसकी मात्रा में कमी बेशी हो जाती है तो हमें रोग हो जाता है। इतना दूर तक हम बता चुके थे। अब इससे आगे की यात्रा हम करते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए कि वायु तत्व को ले लीजिए। अगर वायु तत्व का मात्रा हमारे शरीर में, उसकी मात्रा चाहे तो बेसी हो जाए, चाहे तो कमी हो जाए। और इस ऋतु में, अभी जिस ऋतु में हम लोग हैं, तो इस ऋतु में वायु तत्व की मात्रा जो है धीरे धीरे अब घटेगा, धीरे धीरे जो है घटेगा इस ऋतु में। और अम्ल की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका प्रकोप बढ़ेगा। तो अभी जो है, तो इसका एकमात्र कारण है कि आपके शरीर में जब वायु तत्व का कमी बेशी होता है, तो डिसऑर्डर होने से आपके शरीर में जो है वायु तत्व का मात्रा जो है, उसकी मात्रा में कमी बेशी आएगा। तो इसीलिए वायु तत्व को हम कैसे नियंत्रित करें, अच्छा, इसका भी हम सोल्यूशन अभी तुरंत बताएंगे। उसके बाद फायर है, फायर माने अग्नि जो तत्व है, तो अग्नि तत्व का जो मात्रा है वो धीरे धीरे आपके शरीर में उसकी मात्रा जो है जब बढ़े या कमी हो, तो उससे भी जो है ना हमारे शरीर में जो है ना रोग का प्रकोप बढ़ता है। तो आपका अग्नि तत्व का जो मात्रा का इम्बैलेंस है, उसको शरीर में आप बैलेंस कैसे कीजिएगा। क्षिति तत्व है, क्षिति तत्व का मात्रा को जो है आप अपने शरीर में जो कमी बेशी है, उस मात्रा को आप कैसे बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो है जल तत्व है, तो जल तत्व की मात्रा को आप अपने शरीर के अंदर कैसे संतुलित बनाए रखेंगे, तो इसका भी हम बताते हैं। जल तत्व सबसे प्रधान तत्वों में से जल और वायु तत्व ही है। तो जल और वायु तत्व को जो है नियंत्रित करने के लिए हम उसका एक उपाय बताएंगे। तो उस उपाय को आप करने से जल तत्व जो है आपका, वो बिल्कुल आपके शरीर से घटेगा नहीं। चाहे तो आप धूप में पूरा निकल जाइए, ठीक है, आपको लू भी मार देगा। तो लू मारता है कि उसमें लू मारने पर शरीर में जो है जल तत्व का पूरा अभाव हो जाता है। तो उस तत्व को जो है एकदम बैलेंस कैसे बना के रखेंगे। आपको देखिएगा कि इस मौसम में जो है किसी किसी को बहुत प्यास लगता है और किसी को प्यास नहीं लगता है। तो प्यास लगना नहीं लगना, ज्यादा लगना,
तो ये दोनों बताता है कि वायु तत्व में, जल तत्व में जो है, आपके शरीर के जल तत्व में, जल तत्व की जो मात्रा में है, इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। तो इस तत्व को जो है बैलेंस बनाकर रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो उसका एक उपाय है। वो उपाय है कि सुबह सुबह, जब भी आप सुबह सुबह उठेंगे, उठने के बाद जो है, जिस फल में सबसे ज्यादा रस है या पानी है, एक खीरा ले लीजिए। खीरा सबसे बेस्ट है और सबसे सस्ता है। तो एक खीरा का सेवन रोज करें, और खीरा जब खाएं तो उसमें नमक न लें, नमक का मात्रा को बिल्कुल शरीर में न बढ़ाएं। या फिर कोई भी सलाद आप ग्रहण करते हैं, उस सलाद में जो है ना, नमक की मात्रा एकदम बिल्कुल नहीं लेना है। सलाद को ऐसे ही खाना है, नमक डाल के एकदम बिल्कुल खाना नहीं है। तो उसमें आप देखिए कि सबसे पहला जो है, जल की मात्रा को शरीर में बैलेंस रखने के लिए सुबह उठते ही, जैसे ही भोजन का आभास हो, या फिर नाश्ता करने की आभास हो, तो उससे आधा घंटा पहले, यानी 8 बजे तक, अब जो है कोई रसीला फल, अगर खीरा उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे, अगर नारियल उपलब्ध है तो नारियल ले सकते हैं। और उसके बाद जो है, अभी जो जो फल, रस वाला फल है, या कुछ नहीं है तो एक संतरा ले लीजिए, या फिर एक मौसमी ले लीजिए। अगर खीरा उपलब्ध नहीं है तो ककड़ी ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। तो इन सारे फलों में से एक फल को आप ग्रहण कर लीजिए, और उसके बाद आपको जहां जाना हो, चाहे तो जिस धूप में निकलना हो, कहीं पर भी जाना हो, आप निकल जाइए। और जल तत्व में जो है, आपके शरीर के जल तत्व में किसी भी तरह का कमी नहीं होगा, आपको कभी लू भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब दूसरा क्या है उसका मेथड, तो दूसरा जो है, अकुप्रेशर में भी है और नेचुरोपैथ में भी है। तो नेचुरोपैथ में जो है, जल तत्व को मेंटेन करने के लिए, आप अगर जल तत्व मेंटेन करना चाहते हैं अपने शरीर में, तो नेचुरोपैथ का सबसे पहला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं बताता हूं। उससे जो है आपके शरीर में जल तत्व का अभाव नहीं होगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, तो पहला जो फॉर्मूला है, सुबह सुबह उठते ही आप जब स्नान करने जाएंगे, 8 बजे तक आप स्नान कर लीजिए सुबह। तो जिस समय आप 8 बजे आप स्नान करने जाएंगे, अगर आप मान लीजिए कि आज कहीं जाना है हमको धूप में, आज दिन भर धूप में काम करना है, तो उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए मिट्टी जो है, थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी को गीला कर लीजिए। और जब भी मिट्टी लीजिएगा तो खोद के खोद के निकाल के रख लीजिएगा मिट्टी को। या फिर जिस मिट्टी में बालू का अंश ज्यादा हो, मिट्टी भी है और लेकिन बालू भी है, तो पत्थर नहीं होना चाहिए, उसको छान देना चाहिए उसको। या फिर अपने घर में अगर लेते हैं अपने घर का मिट्टी को, तो एक हाथ नीचा, और जहां जिस खेत में ज्यादा, मान लीजिए कि पेस्टिसाइड या फिर खाद का, ये जो इनऑर्गेनिक खाद है, फर्टिलाइजर है, तो उसका जो उपयोग होता है, तो उस खेत का मिट्टी न ले, अपना घर का ही, आस पड़ोस का कहीं बगल में जो है ना, उसको खोद दीजिए थोड़ा सा। खोदने के बाद एक हाथ खोद दीजिए, एक हाथ खोदने के बाद वहां से मिट्टी जो है निकाल लीजिए, और इस मिट्टी को गर्म पानी में जो है डाल दीजिए। और उसके बाद पानी बैठ, धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाएगा, और पानी को गिरा दीजिए, वो मिट्टी को रखिए। और जिस दिन भी, डेली तो करना नहीं है, कहीं पर भी आप जाएंगे बाहर, गर्मी में आप निकलेंगे, मान लीजिए कि आज दिन भर गर्मी में काम करना है धूप में, तो उस हालत में जो है हमारे शरीर में पानी का कमी न हो, इसके लिए आप पेट में जो है ना, इसका लेप जो है, स्नान करने के पहले, आधा घंटा पहले स्नान करने के, एक लेप ऐसे धीरे धीरे कर लीजिए, धीरे धीरे चारों तरफ, पेट के चारों तरफ लेप लगा लीजिए। तो लेप लगाने से क्या होगा, और आधा घंटा के बाद या पौने घंटा के बाद अच्छा से स्नान कर लीजिए, धो लीजिए उसको अच्छा से, और स्नान कर लीजिए। और उस आधे घंटे में अगर काम करना है, इसको लगा दीजिए, और लगा के ऊपर से कोई गंजी उंजी पहन लीजिए, उसको रहने दीजिए आधा घंटा।
और आधा घंटे के बाद स्नान कर लीजिए और उसके बाद दिन भर धूप में घूमते रहिए, तो कभी भी लू नहीं लगेगी, कभी भी लू नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर का जो फायर और वाटर एलिमेंट है उसको एकदम बैलेंस बना के रखेगा पूरा दिन भर। तो ये तो हुआ, मान लीजिए कि लू नहीं लगे या धूप का असर नहीं हो, और साथ ही साथ इसका काम है कि वायु का और पित्त का जो प्रकोप शरीर में बढ़ जाता है, तो वायु का प्रकोप या पित्त का प्रकोप को इस सीजन में मेंटेन करना जरूरी है। और पित्त अगर ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा तो उससे जो है उसे हेडेक, आंख में जो है ना, ये आंख में इसमें दिक्कतें दिखाई देगा, तो इसीलिए उसको बढ़ने नहीं देना है। तो इस तरह जो है, इस तरह आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो है पित्त का भी संबंध इससे हो जाएगा और पानी का भी जो है बैलेंस बना हुआ रहेगा। और साथ ही साथ जो है अब क्षिति तत्व में अगर कमी बेसी को रोकना है शरीर में, तो कमी बेसी को रोकने के लिए आप जब स्नान करने जाते हैं तो उस समय जो है रीढ़ के हड्डी को जो है, ये पीछे वाला रीढ़ का हड्डी को काफी रगड़ना है, ऐसे जैसे रस्सी से हो, गमछी से हो, इसी तरह रगड़ना है पूरा पूरा। और इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में क्षिति, जल, पावक, पावक मतलब हुआ कि अग्नि हुआ, अच्छा, क्षिति, जल, पावक, गगन, गगन माने हुआ वायु। तो ये 5 तत्वों का जो बैलेंस जो है आपके शरीर में बना हुआ रहेगा। और जब तक 5 तत्वों का बैलेंस आपके शरीर में बना हुआ रहेगा, आपका शरीर जो है वो निरोग होगा, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा।